तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर, लेकिन डिप्रेशन पर हमने बात कर ली और उसके साथ ही हमने जाना आपके सवालों के जवाब। अब वक्त है रसोई के जादुई नुस्खों के बारे में जानने का और इसमें आज हम जानेंगे तिल के बारे में। तो तिल कितनी कमाल की इंग्रेडिएंट हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर देवयानी जोगी मैम से। तो मैम, आपसे समझना चाहूंगी कि तिल के सबसे पहले मैं फायदे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ फायदे हो सकते हैं इस छोटी सी तिल के। ये छोटा सा तिल पूरे शरीर को हिचमचा देने वाला तिल है। हमें लगता है इतना छोटा क्या करता होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। इसके अंदर कॉपर है। तो कॉपर क्या काम करता है कि जो कॉपर आपको अर्थराइटिस, जितने भी जॉइंट पेन्स है, जितने भी अर्थराइटिस के पेशेंट्स है, उन लोगों के लिए कॉपर बहुत फायदा करता है। मैग्नीशियम है, हार्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैग्नीशियम आपको बहुत काम करता है, और द रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी काम करता है। इसके अंदर कैल्शियम भरपूर है। अब कैल्शियम भरपूर होने के कारण आपके अगर हमेशा टीथ में, गम में प्रॉब्लम्स रहते हैं, दांतों में की समस्या हमेशा रहती है, तो उसको निपटाता है। माइग्रेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल लोगों को हो गया है, तो माइग्रेन के प्रॉब्लम्स भी ये एक सिर्फ तिल जब आप खाते हो उसमें से निकल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड द पीएमएस, ये भी कैल्शियम ड्यू टू द लैक कैल्शियम के कारण होता है। तो सिर्फ आप जब कैल्शियम लेते हो, तब दवाई लेते हो, इंस्टेड ऑफ तिल ले लीजिए, तो आपको इसमें से भी निकल जाएगा। और द कॉलन कैंसर, आपने बहुत सारा सुना होगा, आजकल कैंसर में भी डिफरेंट डिफरेंट, उसमें एक आता है कॉलन कैंसर। तो अगर आप तिल का कंज्यूम करते हो तो कॉलन कैंसर भी नहीं होता है, बिकॉज टू मच उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा होती है, मैग्नीशियम की मात्रा होती है, प्रोटीन फाइबर की मात्रा भी उसके अंदर भरपूर है। अब देखिए, जब फाइबर की मात्रा भरपूर रहती है तो वेट लॉस जिसको करना है, हमेशा लोग फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा करना है, तो आपको ये तिल बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज टू मच इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के भी है। थैंक यू सो मच मैम, ये जो आपने बताया कि हमें तिल के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें इसको लिमिट में लेना चाहिए। मैम, इसी के साथ समझना चाहूंगी, एक तो होता है सफेद तिल और एक होता है काला तिल, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? अब देखिए, दो दो तरह से होते हैं, एक है काला और एक सफेद। दोनों के प्रॉपर्टीज अगर देखो तो सेम ही होता है, बट काली तिल में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी हैवी है, तो आप अगर कंज्यूम कर सकते हो तो काले तिल को, जैसे आप ध्यान रखें, स्पेशली विंटर में गुजरात में कचरियू मिलता है, वो भी कच्चा काला तिल का घाणी में से क्रश करके काला तिल का ऑयल और जो बच जाता है वो उसे बोलते कचरियू। या आप खुद घर पे भी बना सकते हो, नहीं हुआ तो जो घाणी है, जो नियर बाय है, वहां से लेके आइए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा है। अब प्रोटीन जब आ जाए तो आपको जितने भी जोड़ों के दर्द है, प्रोटीन जब होता है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तनाव नहीं रहेगा आपको। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स है उनको मैं खास बोलूंगी, खास मैं डायबिटीज पेशेंट को भी बोलूंगी। तो आप कच्ची घाणी का जो आता है, तेल आता है, अगर आपको दर्द कहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, ब्लैक तिल का तेल लीजिए, कच्ची घानी से 1 लीटर बॉटल आप घर पे ला के रखिए, बहुत टाइम चलती है। थोड़ा सा तेल को लिया, इसके अंदर आपको क्या करना है, लहसुन है उसको ततड़ा दीजिए, और वो लहसुन और वो जो बन गया आपका, उसको आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, पेन हो रहा है, उस पे आपको वो मसाज करना, रख देना है, तो वो बहुत फायदा करेगा। तो आपको अगर मिलता है तो अभी जो 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए विंटर का जो सीजन आता है, उसमें जिसको बहुत ठंड लगती है, जिसको हमेशा चेंजेस वेदर के कारण एलर्जीज होती है, या यस, तो आप क्या कीजिए, ये कचरियू है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल है, बहुत हेल्दी है, तो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बाहर निकल सकते हो। मैम, इसके साथ ही मैं आपसे आज का आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या जो जिनको डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक हैं, वो लोग भी इसको तिल को कंज़्यूम कर सकते हैं या नहीं? या उनको थोड़ा-सा परहेज़ रखने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी रोग हो, हर एक कर सकता है, लेकिन हाँ, डायबिटीज में एक स्पेसिफिक होता है कि आपको कितनी
मात्रा लेनी है वो बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज का पेशेंट भी तिल को अच्छी तरह से कंज्यूम कर सकता है। क्यों? क्योंकि भूख को खोलता है वो। डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, आपका जो अंदर जो अन्न है वो पचना कम हो जाता है, इसलिए काम कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, बार बार क्या होता है, आपको भूख लगती है, भूख 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 करते रहते हो आप, राइट। तो आपको क्या हो जाएगा कि भूख जो लग रही है उसको आपको बैलेंस करता है कि आप सही मात्रा में आप लेने लगते हो। दूसरा, अब इसको कंज्यूम कैसे करोगे? तो डायबिटीज पर्सन हर रोज इसको कंज्यूम कर सकता है, तो आप देखोगे डायबिटीज रेट जो है वो भी धीरे धीरे कम आ जाएगा। तो कैसे? तो मैंने जैसे आपको बोला, उसको क्रश कर लीजिए, खांडी दस्ते में कूट लीजिए, एक क्रश करा हुआ एक डिब्बी में भर दीजिए। अब ये डिब्बी में भरने के बाद आप जब दही लेते हो, गाय का दही लेते हो, तो उसके ऊपर आप क्या कीजिए, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। आप कोशिम्बीर बना रहे हो तो आप तिल के, आपने जैसे कोशिम्बीर बनाई है, गाजर की कोशिम्बीर बनाई है, सलाड्स बोलते हैं, या फिर आपने बनाई है कुकुम्बर की कोशिम्बीर या ओनियन की कोशिम्बीर बनाई हुई, तो उसके अंदर जब आप वघार करते हो तो ये तिल है, पीनट है, उसको ऊपर डाल दो और फिर वघार डाल दो, वैसे ले सकते हो। छाछ कंज्यूम कर रहे हो तो तिल का पाउडर थोड़ा सा, आप जो जौ की रोटी खा रहे हो उसमें जौ, ओट्स एंड तिल का पाउडर ये मिक्स कर दो, तो वो रोटी भी आप अब ले सकते हो। फिर आप सलाड्स खाते हो, जो भी इन शॉर्ट में आप सब्जी खा रहे हो उस पे आप तिल डाल दो। तो आपको क्या करना है, वेरिएशन करके तिल का कंज्यूम करना है आपको, राइट। तो जितना आपका तिल का कंज्यूम ज्यादा होगा उतना ही आप देख सकते हो कि आपके भीतर में जो मेन खास रोग कहाँ से आता है, यहाँ से, डाइजेशन से। अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम लो हो गए, वीक हो गए, तो वो क्या करेगा, उसको परिपूर्ण रीति के साथ देगा। तो वो हमें चाहिए। जैसे ही आप तिल का कंज्यूम करने लगोगे, खुद देखोगे डायबिटीज पर्सन को बॉडी एक का क्वेश्चन आता है, बैक एक का आता है, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि टू मच मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो आपको हार्ट को भी अच्छा रखेगा, क्योंकि डायबिटीज है तो हार्ट, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम या बैक का इश्यू रहता है, जोड़ों का इश्यू रहता है, वो भी निकल जाए। तिल की चटनी हमेशा खाने की रखो आप, राइट। तो हमेशा आप जैसे तिल की चले, जॉइंट्स आपके स्ट्रांग रहेंगे। तो डायबिटीज लोग जितने भी है और जो सुन रहे हैं, मैं हरी झंडी दिखा दी, और तिल का लाड़ू ले रहे हो तो उसके अंदर आप क्या करो, डेट्स डाल दो, तो उसको बनाओ और तिल का लाड़ू इस तरह से कस्टमाइज कीजिए, अपने आप कस्टमाइज कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब देने के लिए। और जैसा कि आपने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तिल को कंज्यूम करने की हरी झंडी दिखाई दी है, तो अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ जिनको है, वो भी तिल का कंज़प्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि जब आप लड्डू बना रहे हैं, तो उसमें आप डेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं स्वीटनेस के लिए। जैसे कि उसमें आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स नहीं है, नेचुरली है, तो उससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो मैम इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी और आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे इस शो में आने के लिए और आपका कीमती वक़्त देने के लिए। इसके साथ ही इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी और इतनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दर्शकों आज के इस एपिसोड में हमने जाना है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का ध्यान हम कैसे रखें, डिप्रेशन से बाहर कैसे आएँ, डिप्रेशन होना इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने बात की। इसके साथ ही प्रकृति के समाधान में हमने आपके सवालों के जवाब डॉक्टर देवयानी जोगी मैम से जाने और कई समाधान आपको प्रोवाइड किए गए। इसी के साथ हमने आज के जो आखिरी सेगमेंट था रसोई के जादुई नुस्खे, इसमें हमने जाना तिल के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।